सोचिए, अगर 1500 साल से भी पहले रहने वाला कोई व्यक्ति यह समझा सकता कि चांद क्यों चमकता है, ग्रहों की चाल का अध्ययन कर सकता, खगोलीय घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकता और खगोल विज्ञान से लेकर वनस्पति विज्ञान तक हर विषय पर विश्वकोश लिख सकता। मिलिए वराहमिहिर से, जो प्राचीन भारत के सबसे महान वैज्ञानिक मस्तिष्कों में से एक थे। वराहमिहिर एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, ज्योतिषी और विद्वान थे, जिनके कार्यों ने वैज्ञानिकों और विचारकों की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। उनकी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। आसमान से लेकर धरती पर मौजूद पेड़ पौधों तक वे ब्रह्मांड को चलाने वाले नियमों को समझने की कोशिश करते थे। अपनी रचना पंच सिद्धांतिका में वराहमिहिर ने बताया कि चंद्रमा और ग्रह अपनी स्वयं की रोशनी से नहीं चमकते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी चमक सूरज की रोशनी से आती है। वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका ने कई परंपराओं से खगोलीय ज्ञान को एक साथ इकट्ठा किया। इसने खगोल विज्ञान की अलग अलग प्रणालियों की तुलना की और आने वाली पीढ़ियों के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को सुरक्षित रखने में मदद की। वराहमिहिर ने बृहत संहिता और बृहत जातक में भूगोल, खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और कई अन्य विषयों पर चर्चा की है। उनकी रचनाओं में पेड़ पौधों को प्रभावित करने वाली बीमारियों के इलाज के तरीकों पर भी चर्चा की गई थी। वराहमिहिर को भारतीय और पश्चिमी खगोल विज्ञान दोनों का ही असाधारण ज्ञान था। उनकी रचनाओं में ग्रीक और अलेक्जेंड्रियन परंपराओं से प्रभावित गणनाओं के साथ साथ विस्तृत खगोलीय चार्ट और तालिकाएं भी शामिल हैं। फिर भी उनकी तमाम रुचियों में ज्योतिष का एक खास स्थान था। उन्होंने बृहत जातक और लघु जातक जैसी रचनाओं के माध्यम से शकुन, खगोलीय प्रभावों और कुंडली की गणनाओं पर विस्तार से लिखा। वराहमिहिर केवल खगोल शास्त्री ही नहीं थे, वे अवलोकन और व्याख्या, विज्ञान और परंपरा तथा भारत और व्यापक दुनिया के बीच एक सेतु थे। ऐसे समय में जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अभी भी आसमान को हैरानी से देखता था, वराहमिहिर ने उसे समझने की कोशिश की। उनका काम हमें याद दिलाता है कि जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है और ज्ञान की खोज की कोई सीमा नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। विस्मृत विज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। आरकेजी ओडिसी की सदस्यता लें और भारतीय ऋषियों की प्रतिभा को जानें।